गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा सब लोग? आई होप सब लोग फाइन हो गए, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। आज जो हम करने वाले हैं जेएनवी का 2025 का पेपर जो कल ही हुआ है संडे को, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, आप भी यहाँ पे देख सकते हो। द फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, राइट? सब लोग पढ़ेंगे बेटा फर्स्ट क्वेश्चन को। The difference between the greatest and smallest 4 digit number found using the digits 4 to 07, राइट? हमें लास्ट के 2 डिजिट से भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, राइट? आप बताओ, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम डिजिट्स को लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में आएगा आपका 20। हम सिर्फ लास्ट के दो डिजिट लिख रहे हैं, राइट? हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट सबके डिफरेंट है, 2 ऑप्शन पे सेम भी है। अब यहाँ पे देखो, स्मॉलेस्ट नंबर तो हमने ग्रेटेस्ट नंबर बनाया। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या आता है? सबसे लार्जेस्ट नंबर सबसे बाद में आएगा डिजिट, तो यहाँ पे आएगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 7, ठीक है? या फिर आपका ऐसा बनेगा, या मैं पूरा ही लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो चलो 7, उसके बाद 420, ये बनेगा आपका 2047। ओके, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे 10 है, 10 माइनस 7 करेंगे क्या आएगा? 3 आएगा। 3 आपका एक ही ऑप्शन में था, सी में, खत्म। इससे ज़्यादा यहाँ पे ना तो आपको कुछ करना था एग्जाम में, बस इतना करके आगे चलना था बेटा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, इन ए क्वेश्चन ऑफ द डिवीजन इफ डिवाइजर इज 51, क्वोशेंट इज 16 एंड रिमाइंडर इज 27। आपको डिविडेंड का फॉर्मूला पता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है बेटा। तो यहाँ से रख दो, पुट कर दो वैल्यू को। डिवाइजर इज 51, क्वोशेंट इज 16 एंड प्लस आपको करना है 27। एक सेकंड के लिए ना पहले आप यूनिट डिजिट चेक करो। यूनिट डिजिट अगर यहाँ से करेंगे तो यहाँ से आएगा 6 1 6, 6 आएगा बेटा। और 6 प्लस 7 क्या आता है? 13। 13 यानी कि लास्ट में 3 आएगा। लास्ट में 3 तीनों ऑप्शन में एक ऑप्शन को छोड़। अब सिर्फ इसका यहाँ से कैलकुलेशन कर लो बेटा। इनमें सब में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। 800 यहाँ पे ऑलमोस्ट 500 का 300 का वो है आपका डिफरेंस है। तो आप सिर्फ ये चेक करो ना, मैं 5 को सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। 50 को, ये 50 है ना, ये 15 के अप्रोक्स ले लो। 15 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 15 5 जा क्या होता है? 75 यानी कि 750 का अप्रोक्स आएगा। 750 के आगे छोटा सा बड़ा यही आंसर है बेटा, ये वाला ऑप्शन। दिस इज द आंसर। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना है। हमने अप्रोक्सीमेशन पढ़ा है तो यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डिफरेंस में क्या दे रखे हैं? आपको आंसर दे रखे हैं। या फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करके तब भी करेंगे तो यही आएगा। बट थोड़ा सा अगर आपको जल्दी करना है तो आपको चीज़ों को जल्दी सोचना भी पड़ेगा, ठीक है? 43 में देखो, इसने बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे प्राइम नंबर मेरे को कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है, ना तो इसमें है ना ही इसमें प्राइम नंबर है। 6 प्राइम नंबर नहीं है इसमें, 15 प्राइम नंबर नहीं है, एक ही ऑप्शन है, खत्म। मुझे कुछ करना ही नहीं था यहाँ पे ज़्यादा, ठीक है? ना ही ऐसे करने बैठना नहीं था कि यहाँ पे डिवाइड करते जा रहे हैं। पहले 2 से डिवाइड करेंगे 45 आएगा, फिर इसके बाद ये 5 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे जाएगा आपका 15 टाइम, फिर ये जाएगा 3 से, फिर जाएगा 5 टाइम, फिर 5 से जाएगा 1 टाइम। ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर ही एक में ही दिख रहे हैं, बस बाकी मेरे को दिख ही नहीं रहे। चलो नेक्स्ट में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ एवरी प्राइम नंबर। या एवरी प्राइम नंबर हो या प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर के बेटा 2 ही फैक्टर होता है, एक तो वो नंबर खुद, एक नंबर 1। और 1 तो सबके लिए ही है, नॉट फॉर द प्राइम बेटा। फॉर एवरी नंबर 1 इज ए फैक्टर, यानी कि 1 आपका यूनिवर्सल फैक्टर है। ओके चलो, 9432 डिवाइडेड बाई 1.25 इज इक्वल टू दिस, देन 9.432 डिवाइडेड बाई 12.5। देखो आपको वैल्यू किसकी दे रखी है? 94। सिर्फ इसमें ऑब्जर्व करना है कि डेसिमल कहाँ पे लगेगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे है 1.25, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 7545.6। अब आपको इससे, इस वाली वैल्यू से आपको क्या चाहिए? 9.432 डिवाइडेड बाई 12.5 चाहिए। अब आपको करना क्या है बताओ, यहाँ से कैसे आएगा?
ये आपका क्या है, आपका 1.25 है बेटा। तो यहाँ से 12.5 कैसे आएगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ 10 से तो आ जाएगा, यस और नो। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में भी 10 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हुआ तो डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब उसमें देखो, यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि डेसिमल आ रहा है बेटा 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे डेसिमल कैसे आ सकता है, यहाँ पे डेसिमल तभी आ सकता है जब मैं इस 9432 को डिवाइड करूँ 1000 से, यानी कि मुझे फिर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा आपका 1000। तो अभी आप देख लो कितने टोटल, कितने 10,000 से डिवाइड करना बेटा 10,000 से डिवाइड करना इतना, इसका मतलब क्या है, 4 डिजिट लेफ्ट में डेसिमल को शिफ्ट करना। 4 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो 0.75 आना चाहिए, 0.75 इज ओनली हियर, यही हमारा आंसर है, ठीक है। आप इसको वैसे भी कर सकते हो, देखो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, ये आपका 0.25 है तो पहले यहाँ से हटाओ, फिर यहाँ पे 100 लेके आ जाएंगे, फिर उसके बाद बेटा इसको जैसा है वैसा फॉर्म में कर सकते हैं, बट डेसिमल से डेसिमल में ही कन्वर्ट कर सकते हो आप, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, आपको दिया है द सम ऑफ 1.1 1.01 1.001 1.0.01 एंड 11.01, ऐसे नंबर्स दे रखे हैं बेटा, आपको देखना है इनका सम क्या है। तो आपको बताया यहाँ पे 4 डिजिट के बाद सम वो आने वाला डिजिट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 4 डिजिट के बाद डेसिमल दिख रहा है आपको, तो 4 डिजिट तक जाएगा, सब में 4 डिजिट भी है, ठीक है। तो अब ना सिर्फ एक एक कैलकुलेशन करो, देखो लास्ट फोर्थ प्लेस पे यह 1 ही है, बाकी सब में यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे 0.1 है, 0.01 है, यहाँ पे 001 है, यहाँ पे 01 है, 01 है, या फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, चलो इसमें एक सेकेंड रुको, सिंपल है। आप इसको ना बिना ऐसे लिखे भी डायरेक्ट भी कर सकते थे माइंड में, मैं वो भी बताऊंगा आपको, और लिख के भी बता देता हूँ। चलो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 1.1, फिर उसके बाद है 1.01, उसके बाद है 1.001, फिर है 0.01, उसके बाद है 11.01, और ये है 111.1001, ठीक है। चलो अब देखो, सबको पहले हम क्या करते हैं, लाइक डेसिमल बनाते हैं। तो ये लास्ट 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट या तो बनाओ या नहीं बनाओगे तब भी चलेगा बेटा। यहाँ पे लास्ट में एक 1 इसी में है बेटा, तो यहाँ पे आ गया 1। अब थर्ड वाले प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो 1 आ गया। तो लास्ट में 1 1 आना चाहिए, 2 ऑप्शन तो आपके कट गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट में देखो, थर्ड पे देखो, तो ये आपका है बेटा 1, एक ये है 1, एक ये है 1, तो टोटल 3 है, तो क्या आएगा आपका 3 आएगा। 3 आपके दोनों ही ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन में है क्या, हाँ दोनों ऑप्शन में, ओके। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 2, तो ये आ गया 2। अब यहाँ पे देख लो ये कितना बनेगा, 111 है, 11 में 11 ऐड करेंगे कितना आ रहा है बेटा 22, और 22 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, यानी कि 125 बनना चाहिए, 125 आपका सी ऑप्शन में खत्म। चलो नेक्स्ट वाले में देखो, अब ये वाले क्वेश्चन को देखो बेटा, अब इसको ना बिना उसको कर सकते हैं, आप सिर्फ यहाँ पे देखो कि प्लेस कौन सा है, कौन से वाले प्लेस के ऊपर है, ये आपका कौन सा प्लेस है बेटा, ये 3/100 लिखा हुआ है, तो ये 100th प्लेस नहीं हो गया कि 3 कौन से वाले प्लेस पे होना चाहिए, 100th प्लेस पे। यहाँ पे 3 देखो 100th प्लेस पे कहाँ पे, एक तो इस वाले ऑप्शन में, ये 10th होता है आपका, ये 100th होता है, तो 100th इसमें है, ये वाला एक ऑप्शन हट गया। उसके बाद 3 आपका होना चाहिए 1000th प्लेस पे, 3 के जस्ट बाद में 1000th प्लेस, यानी कि 3 के जस्ट बाद में 3, तो यहाँ पे 3 तो नहीं है, यहाँ पे 3 होना चाहिए था, ये वाला ऑप्शन भी हट गया, एक आपका ये वाला ऑप्शन भी हट गया, एक ही ऑप्शन बचा बी, और यही हमारा आंसर। ये होना चाहिए था आपका अप्रोच एग्जाम के अंदर, राइट। अदरवाइज तो आपको आता ही है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, इसको डेसिमल में, और फिर डेसिमल में आने के बाद वो क्या हो जाएगा आपका, एडिशन कर लेंगे आप, और हमारा आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। चलो तो सिर्फ आप यहाँ पे डेसिमल्स के प्लेस वैल्यू हमने पढ़ा हुआ है, कौन से प्लेसेस पे आता है बेटा, न्यूमरेशन ऑफ डेसिमल्स में पढ़ा हुआ है ये चीज़। चलो यहाँ पे देखो, अदरवाइज तो आप इसको ऐसे करते हैं कि सबसे पहले 3 है, फिर उसके अंदर आप ऐड कर रहे हैं, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा डेसिमल में, तो ये आएगा आपका 0.03, फिर आएगा 0.003,
फिर ये कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 6 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे आता है 0.0000003, और आप जब इनको ऐड करेंगे तो यही आपका ऑप्शन बनेगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, बाकी ये चीज़ ऐसा करने की ज़रूरत है ही नहीं बेटा, लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, सिर्फ यहाँ पे देखो आंसर आ जाएगा। आपको पता है ना प्लेसेस, कौन से प्लेसेस पे है। चलो, द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 20.0925, आपको इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बदलना है बेटा। आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना रहे तो डेसिमल तो नहीं आएगा, बिल्कुल सी बात है, सीधी सी बात है ये चीज़ तो। ठीक है, अब आप यहाँ पे चेक कर लो, ये 20.0925 है बेटा। अगर मैं डेसिमल हटाता हूँ तो पहले मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा, उसके बाद 4 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 40 पुट कर लेते हैं बेटा। यही होता है सिंप्लीफाई करने का तरीका। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये जा रहा है 25 से डिवाइड हो रहा है, तो 25 से डिवाइड करता हूँ, ये 200 बेटा 25 से जाएगा 8 टाइम्स, और 92 में डिवाइड करूँगा 25 से तो जाता है 3 टाइम। ठीक है, 25 3 जा 75, अब 75 के बाद कितना बच गया, 17 बच जाएगा, ये जाएगा कितने टाइम, 7 टाइम, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ये 100 डिवाइड होता है बेटा 4 टाइम 25 से, तो आ गया 400। तो हमारे पास क्या आया, अच्छा एक सेकेंड रुकना, 9 के अंदर नहीं जाएगा, 92 तो है, 200 में डिवाइड करने के बाद 9 बचेगा, 9 में 25 का डिविजिबल नहीं होता, तो 0 एक और आएगा बेटा यहाँ पे, तो ये आएगा आपका 8037, और डिनोमिनेटर में आएगा आपका 400, एंड दिस इज द आंसर। और पहले तो मैं समझ ही गया था, पता है आपको ऑप्शंस में थोड़ा सा ना भ्रमित करने के लिए कुछ ऑप्शंस ना एग्जामिनर डालते हैं कि एक गलत ऑप्शन डालेगा, एक सही ऑप्शन डालेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गया, अब बच्चे कुछ ना ये भी सोच के आ जाएंगे कि इसको लगा देंगे। ठीक है, अब आप ना थोड़ा सा उसके तरीके से सोचने लग जाओगे ना, थोड़ा सा माइंड उसके तरीके से लगोगे कि यार उसने ना ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका मतलब यही सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो कभी भी मतलब ऐसा रहे कि कभी टाइम कम है या फिर कुछ आपको लग रहा है कि मेरे को तुक्का मारना है और क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो दो ऑप्शंस को सेम देख लिया करो। ठीक है, कि ऐसे कुछ सेम है, बस इसमें यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो कौन सा सही होगा, जिसमें डेसिमल नहीं है, तो ये वाला ही आप क्या करके आ जाएंगे, आंसर देखे भी आ जाएंगे, तो भी चलते। ठीक है, आपका आ भी जाएगा सही आंसर। चलो नेक्स्ट में देखो, 17 bottles of the water each of 300 ml and the 30 bottles of the juice each of 130 meter are poured into a jug. The total liquid in the jug in liters. बेटा आप में लीटर्स में पूछे, पहले आप मिलीलीटर में कैलकुलेट कर लो। बेटा आपके पास 17 बोटल्स है, 17 बोटल्स कितने, 300 ml वाली, तो 17 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 300 से, उसके बाद ये हमारा आ गया बेटा 17 3 जा 5100 ml आ गया। उसके बाद क्या है, आपके पास 30 बोटल्स है किसकी, 130 ml की, तो 30 बोटल्स ऑफ 130 ml, तो यहाँ से 13 3 जा होता है 39 के साथ में 2 0 लग जाएंगे, तो ये ml, तो टोटल कितना जूस हो गया बेटा जग के अंदर, क्योंकि जग में हमने दोनों बोटल्स यानी कि दोनों टाइप्स के बोटल्स को पोर किया, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 39 में मैं ये ऐड करता हूँ, अब 50 में 40 ऐड किया करो, 50 में 40 ऐड करेंगे 90 आएगा, तो टोटल आएगा 900 ml। अब देखो आप यहाँ से इसको कन्वर्ट भी करेंगे, लीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मिली से लीटर में जाएंगे, स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट में जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो मिली का मीन होता है 1000, तो 1000 से आप डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा आपका 9 लीटर। अच्छा, अगर आपको ऐसा कुछ भी दिखे ना कि किसी मिली लीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि ऐसी चीज़ को जहाँ पे आपको 0 से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 10 की पावर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, तो उसके लिए ना सिर्फ आप देखा करो उसका डिजिट क्या है, उस नंबर में डिजिट क्या है। जैसे यहाँ पे डिजिट थी 9, आपको पता है कि हम 10 की पावर से मल्टीप्लाई करें या फिर 10 की पावर से डिवाइड करें, ये डिजिट कभी भी चेंज नहीं होती है बेटा, या तो डेसिमल में आएगी है या फिर इसके अंदर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट, बट डिजिट सेम रहती है। तो आप सिर्फ यहाँ पे 900 ml आ गया था, इसको कन्वर्ट करे बगैर भी बता सकते थे कि इसमें 9 ही आएगा आंसर, क्योंकि वो 9 चेंज नहीं होगा वहाँ पे। चलो नेक्स्ट वाले में देखो, सुरेश लेफ्ट हिज हाउस एट 9 AM टू मीट हिज अंकल, ही वॉकड फॉर द 10 minutes। ठीक है, ट्रेवल इन द बस फॉर 1 hour and 5 minutes, then walk for the 15 minutes to reach his uncle house. He stayed there for the 3 hours and 20 minutes and the reached his home at 3:30 PM.
हाउ मच टाइम डिड ही टेक ऑन द रिटर्न जर्नी। बेटा उसने टोटल कितना टाइम लिया रिटर्न जर्नी का। तो आप सीधा देखो ये बहुत सी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, आप ये देख लो ना 9 AM से चला था वो और 3:30 पे पहुँचा है। एंड रीच्ड एट हिज होम एट, अच्छा उसने पूछा है हाउ मच टाइम डिड ही टेक ऑन द रिटर्न जर्नी। अच्छा रिटर्न जर्नी का पूछा है बेटा, एक सेकेंड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे टोटल अगर जर्नी पूछता ना तो हम इसको कैलकुलेट नहीं करते, 9 AM से 3:30 PM ही कर लेते बेटा। आप यहाँ पे देखो उसको जाने में कितना टाइम लगा, 10 मिनट यहाँ पे, 1 hour 5 minute यहाँ पे, तो ये हो गया टोटल बेटा 1 hour 15 minutes। 10 + 5 15 और 15 में 15 ऐड करेंगे 30, 1 hour 30 minute। और 1 hour 30 minute के बाद ये बेटा 3 hours और 20 minute यहाँ पे रुका है, यानी कि 1 hour 30 minute में आप 3 hours और 20 minutes ऐड कर लो तो ये आ गया 4 hours and 50 minutes। 4 hour 50 minutes उसको 9 AM से 9 + 4 होता है बेटा 13 यानी कि क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा वो आपका 1 PM में हो जाएगा ना, 1:50 PM। 1:50 PM हो गया, तब तक वो कहाँ पे था, उसके घर पे ही था बेटा, अपने अंकल के घर पे था। अब अपने अंकल के घर से वो चलना स्टार्ट किया कब, 1:50 PM पे, और घर पे कहाँ पे पहुँच गया, अपने खुद के घर पे पहुँचा वो 3:30 PM पे। तो आप बताओ दो इसका डिफरेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। देखो 1 hour से आपको जाना है 3 तक, तो 1 hour का देखो 50 से देखो ना, 50 से आप सिर्फ मिनट की कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से 50 है, 50 से 30 जाने में कितना टाइम लगेगा बेटा, 50 से पहले 60 जाओगे 1 hour का होगा, फिर यहाँ से 30 जाओगे बेटा, तो डिफरेंस कितना है, 10 मिनट का यहाँ पे डिफरेंस है, 30 मिनट का यहाँ पे डिफरेंस है, तो टोटल 40 मिनट का डिफरेंस आएगा। यानी कि आंसर में 40 मिनट एक ही ऑप्शन में है, खत्म। आज तो सबके सेम ही है ना, तो हमें आर की कैलकुलेशन करनी नहीं है। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। अच्छा ये वाले क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में बेटा बिल्कुल इजी क्वेश्चन। सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, देखो ध्यान से, ये आप ऐसे अगर इसमें बार नहीं होता ना, बार नहीं होता, एक सपोज करो तो ये -4 -1 क्या हो जाता, -5 हो जाता। बट यहाँ पे सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, बार को। अब बार के अंदर ये माइनस इंक्लूडेड नहीं है, तो आपकी ये वाली वैल्यू को देखो बेटा 4 - 1, तो 4 - 1 क्या होता है, 4 - 1 होता है आपका 3, तो यहाँ से आ गया 3, ये आ गया आपका 3, और 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा बेटा, 2 बचेगा, और बाहर आ गया आपका माइनस है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई। चलो मैं यहाँ पे करता हूँ, आपको वहाँ पे नहीं आ रहा है, तो 18 - 16 - 5 - 4 - 1 ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे है हमारा बार 4 से 1 तक, इस किसके इक्वल है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3, अब 5 - 3 करेंगे तो ये आएगा आपका 2, और 2 के बाहर था ये माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 16 - 2। मैं एक एक ब्रैकेट को ले रहा हूँ बेटा, 16 - 2 हो जाएगा आपका 14 के सामने भी क्या है यहाँ पे माइनस, और ये आ जाएगा आपका 18 - 14, 18 - 14 करेंगे क्या बचेगा 4 के सामने भी क्या है माइनस है, और ये आ जाएगा 8 - 4, 8 - 4 इज 4, दैट इज द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देख लो, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वैल्यू टू गेट द दिस वैल्यू। अरे इतना ज़्यादा इजी क्वेश्चन है भाई, कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो ये तो आपका वही है लाइक फ्रैक्शन है बेटा, और 33 से आपको कहाँ जाना है, 33/40 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इसी को सब्ट्रैक्ट कर लो ना 11/40 को, तो 33 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे 22 आएगा, और डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, तो 22 / 40। अब यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं मिला आपको, ठीक है, तो बेटा हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं ना, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 11/20, और ये वाला ऑप्शन हमें दिख रहा है ए ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का है, सब में डिनोमिनेटर सेम है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन करो सीधा सीधा। देखो आपको ये पता है कि 5 ऐड होगा 7 ऐड होगा, 5 + 7 होता है कितना 12 में 9 ऐड करेंगे 21, और ये नेगेटिव ऐड होगा तो यहाँ पे आएगा -4, तो 21 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 आएगा, 17 एक ही ऑप्शन में था, खत्म। भाई डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा ना, सिंप्लीफिकेशन जब भी आप इसका करेंगे, जब भी हम लाइक फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो डिनोमिनेटर तो सेम ही रहता है। ठीक है, आपको सिर्फ न्यूमरेटर की कैलकुलेशन करनी है
कि 5 और 7 ऐड हो रहे हैं, तो 5 + 7 और इसमें 9 भी ऐड हो रहे हैं, तो तीनों को ऐड करेंगे 21 आ रहा है, ठीक है। और -3 -1 को करेंगे, यानी कि दोनों नेगेटिव है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, -4 आ जाएगा। 21 में से आपको 4 को सब्ट्रैक्ट करना था, सिर्फ माइंड में करना था, आंसर खत्म। नेक्स्ट में देखो, ए शॉपकीपर बाइज एट द रेट ऑफ 5 टॉफीज फॉर 1 रुपीज़ एंड सेल एट द रेट ऑफ 4 टॉफीज फॉर द रुपीज़ द नंबर ऑफ टॉफीज सोल्ड सो एज टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 125। बेटा ये ना प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, राइट, बट ये है ही नहीं प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, बस अब थोड़ा सा इसमें आपने बहुत ज़्यादा इसका वो देखोगे, बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा सबसे बेस्ट, इसको ध्यान से समझना। इसने क्या बोला है, ए शॉपकीपर बाई एट द रेट ऑफ 5 टॉफीज फॉर ए रुपीज़। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस यानी कि उसने खरीदा कितने रुपए में। बेटा आप मेरे को बताओ, 1 टॉफ़ी का हम निकालते हैं, 1 टॉफ़ी का सिर्फ 1 टॉफ़ी कितने रुपए में खरीदी बेटा, उसने 5 टॉफ़ीज़ खरीदी है, 5 टॉफ़ीज़ खरीदी है कितने रुपए में, 1 रुपए में। तो आप मेरे को बताओ 1 टॉफ़ी कितने रुपए की आएगी बेटा, यूनिटरी मेथड से निकाल लोगे, ये 5 से डिवाइड होगा 1/5, और 1/5 क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट 0.20। अगर रुपए में बात करेंगे तो 0.20 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो उसने क्या बोला है कि वो सेल करता है 4 टॉफीज फॉर 1 रुपीज़। उसने सेल किया, यानी कि सेलिंग प्राइस, 4 टॉफीज का सेलिंग प्राइस क्या है, 1 रुपये। तो यहाँ से 1 टॉफ़ी का सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा बेटा, 1/4, और 1/4 क्या होता है, 0.25 होता है। अब सिर्फ यहाँ पे 1 टॉफ़ी की कैलकुलेशन करते हैं कि 1 टॉफ़ी के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। बेटा 1 टॉफ़ी पे उसने कॉस्ट प्राइस कितना है, उसका कॉस्ट प्राइस है 0.20 रुपीज़, एंड सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 0.25 रुपीज़। तो उसको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, बेटा प्रॉफिट हो रहा है। उसने खरीदा था 0.20 में, उसने बेचा है 0.25 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट आपको पता है दोनों का डिफरेंस होता है, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 0.05 रुपीज़ का। अब ये प्रॉफिट कितने आपने कितना टॉफ़ी सेल किया या बाई किया तब हुआ बेटा, 1 टॉफ़ी के ऊपर। इसने नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ पूछा है ना, तो आप बताओ 1 के ऊपर इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो टोटल हमारा प्रॉफिट है 125। तो 125 का प्रॉफिट कब होगा, आप यहाँ से 1 टॉफ़ी की जो भी प्रॉफिट है इससे डिवाइड कर लोगे, तो यहाँ से आ जाएगा 0.05। यहाँ से डेसिमल हटाओगे 2 0 आ गया, 5 से मैं डिवाइड करूँगा, 5 2 जा 10, और ये जाएगा 5 5 जा 25। तो 2500 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये सब चीज़ें आप ना माइंड में कर सकते थे, ऐसी चीज़ है नहीं जो जिसको नहीं कर सकते हो। मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको ये पूरा समझाया, अदरवाइज नहीं तो सोचते कि सर ने कैसे कर दिया, राइट। तो ये पूरी चीज़ है, आप 1 टॉफ़ी का प्राइस निकालो, दूसरे वाले टॉफ़ी का कॉस्ट प्राइस निकाला, सेलिंग प्राइस निकाला एक ही टॉफ़ी का, और वहाँ पे सिर्फ एक टॉफ़ी के ऊपर कैलकुलेशन कर लो कि एक टॉफ़ी का हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, और फिर उसको डिवाइड कर देना बेटा टोटल प्रॉफिट में, तो हमारे पास नंबर ऑफ टॉफ़ीज आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को पढ़ो तब तक। टीना परचेज ए स्कूटर ऑफ 55,000, 34 में उसने 3400 इसने रिपेयरिंग पे खर्च किया बेटा, और उसने स्कूटर को सोल्ड किया अपने फ्रेंड को कितने में, 56,030 रुपीज़ में। उसका प्रॉफिट कितना होगा, आपसे ये पूछे, उसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये पूछे। चलो करते हैं। आप सबसे पहले बताओ उसने ख़रीदा कितने में, 55,000 में। इसका कॉस्ट प्राइस क्या बनेगा, 55,000 में उसने ख़रीदा था। उसके बाद रिपेयरिंग भी तो करवाया बेटा उसने, कितने में, 3400 में। तो टोटल किस में जाएगा, ये टोटल कॉस्ट जाता है आपका सीपी में ही, तो सीपी आपका आ जाएगा यहाँ से 58,400 रुपीज़। उसने अभी सेल कितने में रुपए में किया है बेटा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है आपका 56,030 रुपीज़। आप मेरे को बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। बेटा कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीदा ज़्यादा में बेचा कम में, तो क्या हो रहा है, हमें लॉस होगा। तो प्रॉफिट वाले दोनों ऑप्शन खत्म। अब यहाँ पे देखो ये लास्ट में तो 0 आएगा ही, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, डिफरेंस लेते हैं प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए, तो यहाँ से आएगा 0, और ये है बेटा 0, तो यहाँ से हो जाएगा ये बोरो करके 10, और 10 - 3 करेंगे तो 7 आएगा। लास्ट में 7 0 किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन में। पूरी कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतनी सी सिंपल सी चीज़ है, वो देख के आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट में देखो, ए स्क्वायर पार्क इज द फील्ड ऑफ 50 मीटर, देयर इज ए पाथ ऑफ 2.5 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड द इनसाइड इट, ओके। द cost of the leveling of the path at the
₹10 पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पे देखो एक स्क्वायर पार्क है बेटा, कितना 50 मीटर का। इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होती है स्क्वायर में, सेम होती है, यानी कि ये भी 50 मीटर है तो बेटा ये भी 50 मीटर है। उसके बाद क्या बोला है उसने, देयर इज अ पाथ इनसाइड 2.5 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड इट साइड, यानी कि बेटा ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, एक पाथ है जिसका ब्रेथ दे रखा है कितना बेटा, ये है 2.5 का, ये कितना है 2.5 है, ये वाली लेंथ कितनी है 2.5 मीटर। क्लियर और नोट। आपसे पूछा है लेवलिंग करना है बेटा, लेवल करना है तो इसको लेवल करेंगे पहले, सबसे पहले इसका लेवल करने के लिए बेटा इसका एरिया ही तो निकालेंगे। इसके एरिया में आप लेवलिंग कर रहे हैं तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकलेगा अपने बड़े वाले स्क्वायर में से छोटे वाले स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लोगे बेटा। तो पहले बड़े वाले एरिया की साइड देखो, बड़े वाले एरिया की साइड क्या है 50, तो दोनों का स्क्वायर क्या होगा बेटा, एक स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, साइड कितनी है यहाँ पे 50 है तो 50 का स्क्वायर माइनस, उसके बाद क्या है बेटा, देखो अगर मैं छोटे वाले की बात करता हूँ, छोटे वाले एरिया की बात, उसका लेंथ का बात करूँगा बेटा, तो आप देखो 2.5 ये ऊपर से कट हो गया इसमें और 2.5 मीटर ये नीचे से कट हो गया, तो टोटल कितना कट हुआ, इस 50 मीटर की हाइट में से 2.5 मीटर ऊपर से कट हो गया, 2.5 मीटर का आपका नीचे से कट हो गया, तो टोटल कितना 5 कट हुआ, तो बचा कितना 45। तो यहाँ से इसकी लेंथ आ गई 45 और इसकी भी क्या आ जाएगी बेटा 45 आ जाएगी। तो यहाँ से अब अगर मैं एरिया निकालूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा 45 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस अब इसको कैलकुलेट करना है। देखो 50 का स्क्वायर निकालना ईजी है, इसको भी कर सकते हो, 2500 आएगा, माइनस 45 का भी ईजी है। 45 का क्या आता है, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं उससे नेक्स्ट नंबर से, 5 6 4 5 से 20 और उसके साथ में 25 चिपका दो बेटा। अब देखो 2500 में से आपको 2025 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 500 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये क्या आएगा 475 आएगा बेटा। इज इट क्लियर और नॉट। तो 475 आपका क्या हुआ, ये हुआ वो एरिया कितना मीटर स्क्वायर में बेटा। बट आपसे पूछा है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। अब आप मेरे को बताओ कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है बेटा, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 10 रुपीज़। तो आपके पास टोटल कितना है 475 मीटर स्क्वायर है, तो 475 स्क्वायर मीटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 475 जी। सो दिस इज द आंसर। और वैसे भी आपको दिख रहा था कि 10 से मल्टीप्लाई तो करना है, तो 475 जहाँ पे है वही आंसर आएगा, 475 इसी में है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब इस वाले क्वेश्चन में देख लो, पहले 57 वाले क्वेश्चन को देखो बेटा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये चेक करना था कि इसमें आंसर सही कौन सा है। अब रेक्टेंगल सी की वैल्यू देखो, ऑप्शंस को चेक करो और वहाँ पे चेक करो, पूरे का सबका स्क्वायर निकालने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ आप ऑप्शन को चेक करो बस बेटा। आप मेरे को बताओ रेक्टेंगल और यूनिट डिजिट से कर सकते हो आप। देखो यहाँ पे रेक्टेंगल सी का एरिया कितना है 192 है, क्या रेक्टेंगल सी का एरिया 192 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो 6 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, लास्ट में 12 आता है, आ जाएगा बेटा। देखो 16 2 जा 32 और 16 1 जा 16 प्लस ये 92 आता है बेटा, ये आ गया। अब यहाँ पे बी का देखो, रेक्टेंगल बी क्या 196 आता है, बिल्कुल आता है। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 ही होता है बेटा, ये भी सही है। सिर्फ हम अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ मैच कर रहे हैं कि ये सही भी है कि नहीं है। अब इसमें देखो डी में, डी का रेक्टेंगल डी का एरिया क्या बनेगा, 7 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा 7 ही आएगा बेटा, तो ये वाला तो ऑप्शन ही नहीं है। 212 तो बनेगा ही नहीं। ऐसे ही मैं अगर इसकी बात करता हूँ बेटा ए की, तो ए क्या बेटा इसमें क्या करूँगा, 18 का अगर 10 में मल्टीप्लाई करता तो 180 आता है, तो 280 तो आता ही नहीं है। दो ऑप्शन तो आपको सीधे सीधे कट गए। अब आपको पूछा है इन दोनों में से बड़ा कौन है, 192 और 196 में बी ऑप्शन बड़ा है, खत्म। वही तो पूछा है मैक्सिमम एरिया एंड हाउ मच इट इज मैक्सिमम इन द स्क्वायर। स्क्वायर में आपको एरिया भी पूछा है और आपसे पूछा है कौन सा बड़ा भी है। चलो नेक्स्ट वाले में, अच्छा सेम क्वेश्चन ये हमने लास्ट ईयर के उसमें अभी आया था बेटा, पिछले साल भी किया था। तो ये पिछले साल इन द सेंस पिछले साल के पेपर में किया था, अभी किया था रिसेंटली। ये ए बाइसिकल व्हील हैज ए टोटल 24 स्पोक्स एंड द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ द एडजेसेंट स्पोक इज। बेटा आपका टोटल एक सर्कल, आपका व्हील कैसा होता है सर्कुलर होता है, तो एक टोटल सर्कल में मतलब कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। अगर मैं इसमें 24 स्पोक्स डाल दूंगा तो 24 से मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो एक दो स्पोक्स के बीच में डिफरेंस कितने आएगा, मतलब कि एंगुलर डिस्टेंस कितने आएगा बेटा 24 से मैं इसको
डिवाइड करूँगा तो ये 12 से डिवाइड हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12 3 जा 30 डिवाइडेड बाई 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15 डिग्री। दिस इज द आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट में, द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड एट द 6 PM। 6 PM पे क्या होता है भाई, 6 AM हो PM हो, एक वॉच कहाँ पे रहेगी आपकी, एक आपका निडल कहाँ पे रहेगा, आर वाला 6 पे रहेगा और वो रहेगा 12 पे। इतना इमेजिन कर सकते हो, मतलब बिल्कुल सीधा रहेगा बेटा, बिल्कुल सीधा रहेगा तो इसका मतलब कौन सा एंगल बनेगा, स्ट्रेट एंगल। खत्म। द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जो इसमें नहीं सोच पा रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, चलो बना के। आपको क्लॉक बनाना पड़ेगा। अब क्लॉक में बताओ, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे आपका 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है, और बीच में आप पुट कर सकते हैं 1 2, उसके बाद 4 5, फिर ये 7 8 10 11। बाकी ज़रूरत नहीं थी सर, क्योंकि 6 PM ही पूछा था। तो एक नीडल में बेटा 6 PM हो रहा होगा तो 6 पे एक रही होगी वॉच की नीडल, और एक रहा होगा 12 के ऊपर। तो इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री कौन सा होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। नेक्स्ट में आ जाओ, द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्ड बाई PQRS। आपको PQRS की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे P है बेटा, P की वैल्यू 4 दे रखी है, Q का है 6, R का है 10 और S का है 8। अब यहाँ से क्या पूछा है, फ्रॉम द अबव बार ग्राफ फाइंड हाउ मैनी मोर क्वेश्चंस Q एंड R। Q एंड R ने कितने सोल्व किए बेटा, Q एंड R ने सोल्व किए यहाँ पे 6 + 10 16। Q आर सोल्व टुगेदर देन P एंड S। P एंड S ने कितना किया बेटा, P एंड S यानी कि यहाँ पे 4 4 + 8 हो जाएगा 12। तो ये है P + S ने सोल्व किया है, ये आपका R एंड Q ने सोल्व किया बेटा। तो इसमें कितना डिफरेंस क्या पूछा है, डिफरेंस है तो सब्ट्रैक्ट कर लो, 16 - 12 करेंगे कितना आ जाएगा, इट विल बी 4 क्वेश्चंस। तो 4 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा सोल्व किए हैं, ये हमारा आंसर हो। एंड दिस इज द एंड ऑफ द मैथमेटिक्स बेटा, राइट। मतलब कि यहाँ पे इस वाले पेपर का एंड हो गया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस थे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लग रहा है मेरे को तो जिसको आप आराम से नहीं कर सकते थे बेटा, ठीक है। तो इजीली आप इसमें से 25 मार्क्स का होता है, 25 आउट ऑफ 25 लेके आ सकते थे। बाकी फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी गलत हो गया है, एक दो भी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तो सब लोग अपना कमेंट सेक्शन में करना स्कोर कि सर मैथमेटिक्स में कितने आ रहे हैं सब लोग के, ठीक है। बाकी मिलते हैं, कोई भी डाउट है इसके अंदर तो भी आप डाल सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ओके। एंड अभी एक फुल फ्लेज भी आ रहा है, अभी मैं आपका इंग्लिश का भी सोल्यूशन करवा दूंगा, रीजनिंग का भी, ठीक है। सबका सोल्यूशन करवा रहा हूँ तो उसको भी देख लेना आराम से। चलो मिलते हैं, बाय एंड जय हिंद। सब लोग का आई होप सबका अच्छा ही गया होगा बेटा एग्ज़ाम। और सैनिक स्कूल का प्रिपरेशन तो हम कर ही रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो सैनिक स्कूल के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, और अभी तो प्रीवियस ईयर तो हमने कर ही लिए हैं ऑलमोस्ट। अभी हम करने वाले हैं स्टार्ट मॉक टेस्ट। तो आओ सब लोग वहाँ पे देखो मस्ती से।